नमस्ते इंडिया, दिस इज उमंग गुप्ता एंड वेलकम बैक टू द पिकटेल्स। तो गाइज आज हम बात करेंगे नौटंकी की फैक्ट्री के बारे में। और ये नौटंकी की फैक्ट्री किसी और की नहीं बल्कि हमारे प्यारे दुलारे राज दुलारे बॉलीवुड स्टार्स की है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज जैसा कि आप सबको पता होगा कि आज यानी कि 15 अगस्त 2020 को सुशांत सिंह राजपूत को हम सबको छोड़कर गए हुए 61 डेज पूरे हो चुके हैं। 61 डेज। और इन पिछले 61 डेज में किसी भी बॉलीवुड वाले ने ये नहीं बोला कि सीबीआई फॉर एसएसआर या जस्टिस फॉर एसएसआर होना चाहिए। पर अब कुछ ऐसे बॉलीवुड स्टार्स है भाई जिनका हृदय परिवर्तन ही हो गया। क्या बताऊं, मतलब सिंपैथी एम्पैथी भाई सब कुछ जा गई है उन लोग में। और 61 डेज बाद उन लोग ने ये कहा कि भाई सीबीआई फॉर एसएसआर तो होना ही चाहिए। ठीक है जी। तो इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है दीदी कृति सेनन का। आपने ये इनकी इंस्टाग्राम स्टोरी तो ज़रूर देखी होगी, अगर नहीं देखी हो तो अब देख लीजिए। दीदी ने लिखा है 61 डेज बाद कि सीबीआई फॉर एसएसआर तो होना चाहिए भाई। ठीक है जी, ओके। और इस लिस्ट में दूसरा नाम आता है भैया वरुण धवन का। धवन साहब ने भी भाई ये लिखा है #CBI फॉर एसएसआर 61 डेज बाद भाई। ओके, 61 डेज नोट कर लीजिए भाई। तीसरा नाम आता है दीदी परिणीति चोपड़ा। दीदी परिणीति चोपड़ा ने भी लिखा है भाई सीबीआई फॉर एसएसआर तो होना ही चाहिए। मतलब 61 डेज बाद आपको ये याद आया है कि सीबीआई फॉर एसएसआर जस्टिस फॉर एसएसआर होना चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच, आपने सपोर्ट किया। पर एक बात बताइए कि पिछले 61 डेज से आप कहाँ थे? पिछले 61 डेज से आप क्या कर रहे थे मैं बताता हूँ। पिछले 61 डेज से आप सुशांत सिंह राजपूत को इग्नोर कर रहे थे और रेहा चक्रवर्ती को आप सपोर्ट कर रहे थे। बात तो ये है, ओके, ये समझ लीजिए। और यही नहीं है, तमाम बॉलीवुड के स्टार्स हैं, मतलब हिना खान, मतलब हज़ारों लोग हैं, मतलब कमाल के लोग हैं भाई एकदम। और सबसे भाई मैं अनोखा नाम तो मतलब आपको बताऊँ, मैं सबसे अनोखा नाम आप सुन के दंग रह जाएंगे, मतलब भाई बिल्कुल आयुष्मान खुराना। खुराना साहब क्या बात है। मतलब रेहा चक्रवर्ती ने कुछ महीने पहले ये पोस्ट डाला था इंस्टाग्राम पर, आप देख सकते हैं। और इसने अपना मेलोड्रामा मतलब लिखा हुआ है, आप खुद ही पढ़ लेना। मतलब वही फेक, मतलब पूरे मतलब मगरमच्छ के आंसू लिखे हुए हैं यार, बिल्कुल ही मतलब जैसे समझ सकते हो, आपको पता ही हो गया होगा कि अब बंदी कैसी है वो। तो इसने अपना पूरा वही झूठे आंसू लिखे हुए इस पर। और इस पर सबसे पहले भाई सिंपैथी दी है हाथ जोड़ के खुराना साहब ने, आयुष्मान खुराना ने। भाई ये बंदा, मतलब मैं एक बात बताऊँ, ये मतलब बंदा इतना पसंद था ना मेरे को, मतलब वन ऑफ द फेवरेट एक्टर था मेरा, था, ओके, अब नहीं है, था। ये इस बंदे ने भाई, ये बंदे ने पिछले 61 डेज में सुशांत सिंह राजपूत के लिए एक शब्द नहीं बोला इसने कि सीबीआई फॉर एसएसआर होना चाहिए, जस्टिस फॉर एसएसआर होना चाहिए। कुछ नहीं बोला इसने पिछले 61 डेज में, ओके। लेकिन रेहा चक्रवर्ती को सपोर्ट करने ये सबसे पहले पहुंच गए। और यही नहीं, पूरा खुराना खानदान पहुंच गया। इनकी बीवी ताहिरा कश्यप खुराना, इनके छोटे भाई अपार शक्ति खुराना, सब पहुंच गए हाथ जोड़ के रेहा चक्रवर्ती के पास। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के लिए किसी ने एक शब्द भी नहीं बोला। और सबसे मेन बात बताऊं, ये बंदा भाई आउटसाइडर है। ये आउटसाइडर है, कृति सेनन आउटसाइडर है। ये आउटसाइडर्स ही ऐसा काम कर रहे हैं तो क्या होगा। और फिर भाई ये कंगना को बोलते कि वो तो भाई मेंटल है। अरे भाई कंगना ही लड़ रही है, कंगना, अर्नब गोस्वामी, ये लोग लड़ रहे हैं। आपने क्या किया है 61 डेज से, मतलब पिछले 61 डेज में आपने कुछ किया है भाई? एक बात बताओ, सीबीआई फॉर एसएसआर, और अभी आपकी ये हृदय आत्मा जाग गई है, क्या बात है भाई, मतलब कमाल है। सबसे पहली बात तो थैंक यू वेरी मच, मतलब आपने 61 डेज बाद आपने ये स्टोरी डाली कि #CBI फॉर एसएसआर होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, क्या बात है। पर इस सपोर्ट की हमें कोई अब ज़रूरत नहीं है, आपको मैं एक बात बता दूं, क्योंकि पब्लिक अकेली ही काफ़ी है आपकी बजाने के लिए। क्योंकि ये पब्लिक है, ये सब जानती है, इतना याद रखिए आप। तो बेटा आयुष्मान खुराना, अब गया आपका ज़माना। और मैं आप सबको बता दूं कि 2 महीने बाद, 61 डेज बाद भाई इन सब में ये हृदय परिवर्तन कैसे हुआ है? सड़क 2 की वजह से। सड़क 2 का ट्रेलर है ना,
सड़क 2 इंडिया ने इस फिल्म को रिलीज होने से पहले ही घटिया वाहियात सब कुछ घोषित कर दिया, और करे भी क्यों ना। उसके ट्रेलर का जो हशर हुआ है ना, ये बॉलीवुड के आने वाले फ्यूचर का हशर है। ये जो सड़क 2 का ट्रेलर है ना बेटा, ये सड़क 2 का ट्रेलर नहीं है, ये बॉलीवुड के आने वाले फ्यूचर का ट्रेलर है ये। और ये ऐसे ही होगा तुम्हारे साथ, इतना याद रखना। तुम्हारी भी फिल्में रिलीज़ होगी ना, जितने भी बॉलीवुड स्टार्स हैं, होने दो रिलीज़, कोई बात नहीं। थिएटर के बाहर कुत्ता भी नहीं घूमेगा, देख लेना। ईट से ईट बजाएगी पब्लिक तुम्हारी बराबर, इतना याद रखना तुम। क्योंकि अब इन पब्लिक की ताकत देखने के बाद, अब इन 2 महीने बाद इनकी भाई इनमें हृदय परिवर्तन हुआ है कि हमें तो अब कुछ करना पड़ेगा, करियर अब संकट में है भैया। तो इन लोग ने डाल दिया #CBF और SSR। इनको लगता है कि पब्लिक को कुछ नहीं पता चलेगा, पब्लिक तो भाई इमोशनल हो जाएगी, क्या बात है बॉलीवुड वाले हमारे सपोर्ट में आ गए। अबे क्या बेवकूफ़ समझते हो क्या तुम उनको, हैं? पिछले 2 महीने से तो कहाँ थे तुम, एक बात बताओ। बेवकूफ़ समझते हो क्या तुम बेटा? ये पब्लिक है, सब जानती है। जैसे ट्रेलर की बजाई ना तुम्हारी भी बजाएगी, और मारेंगे नहीं भैया, मारेंगे नहीं, टेंशन मत लो, कह के लेंगे तुम्हारी, और ले ही रहे, देख सकते हो तुम, कोई बात नहीं। आने दो, खुराना जी, धवन जी, सैनन जी, आने दो, फिल्में रिलीज होंगी ना आपकी, उनको हम सपोर्ट करेंगे ना, टेंशन क्यों ले रहे हो आप? हम दिखाएंगे आपको कि क्या सपोर्ट होता है। आएगा भाई, एक एक का नंबर सबका आएगा, टेंशन मत लो तुम, सबकी बजाएगी पब्लिक, इतना याद रखना। और अब सब ये अपनी PR एजेंसीज की बात सुन के आ गए हैं कि भैया पब्लिक के सपोर्ट में हो जाओ, अगर पब्लिक के सपोर्ट में नहीं होगे तो बर्बाद हो जाओगे, है ना? क्यों, सही बोला ना? सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि ये PR एजेंसीज होती क्या है। ये जितने भी बॉलीवुड स्टार्स हैं, ये PR एजेंसीज को सालों करोड़ों रुपया देते, करोड़ों रुपया। और इन PR एजेंसीज का काम क्या होता है आपको पता है? इनके बारे में कोई भी बैड न्यूज़ या नेगेटिव न्यूज़ आ रही है तो उसे कट करवाना, मीडिया से, न्यूज़ चैनल से कट करवाना। और ये PR एजेंसीज हर एक एक्टर की होती है। समझो आलिया भट्ट के बारे में अभी आप सबको ही पता है कि बुरी खबरें छप रही हैं, बुरी खबरें बोली जा रही है न्यूज़ में। तो ये आलिया मैडम जी अपनी PR एजेंसी को फ़ोन करके बोलेंगी कि यार मेरी बुरी खबर कट करवा दो। लो जी मैडम, कट करवा दी। और जैसा कि आप सब ट्विटर पे, आप सबको अगर आप कोई है तो आपको पता ही होगा कि आलिया भट्ट का क्या चल रहा है। अब वो PR एजेंसीज क्या कर रही है, इनकी पुराने ट्वीट्स निकाल रही हैं और ये दिखा रही है कि भाई ये तो सुशांत सिंह राजपूत के कितनी बड़ी सपोर्टर है। क्यों दिखा रही है? क्योंकि पब्लिक ने अब इनकी बजा दी है बिल्कुल अच्छी तरह से, इनके ट्रेलर की और इनकी फिल्म की। तो भाई वो तो देखने लायक है ही नहीं, वो तो आप सबको पता है कि मतलब वो सड़क 2 नाम है उसका, पर वो ऑलरेडी गटर में आ चुकी है, आप सबको पता है। तो बस आप सबसे हाथ जोड़ के एट द एंड में यही कहना चाहूँगा कि इन झूठे मक्कारों की बातों में मत आइए, इनके मगरमच्छ के आंसू, इनकी झूठी बातों में, मीठी मीठी बातों में मत आइए। ये कुछ नहीं कर रहे हैं, ये बस अपना करियर बचा रहे हैं। ये देख रहे हैं कि इन्हें आगे काम कैसे मिलेगा, अपनी रसोई कैसे चलेगी। भैया ये देख रहे हैं, इनको किसी से कुछ मतलब नहीं है, ठीक है? हम पब्लिक काफ़ी है सुशांत के लिए, और हम न्याय लेके रहेंगे, क्योंकि हम लड़ रहे हैं पिछले दिनों से, ये कुछ नहीं लड़ रहे हैं। इन्होंने बस अब इनकी फट गई है, ये आ गए हैं कि अब तो कुछ करना पड़ेगा भाई। इनका करियर संकट में, रसोई कैसे चलेगी घर की, है ना? आप सब पब्लिक से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि प्लीज़ इन सब की बातों में मत आइए, अपने आप पर विश्वास रखिए, और जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत होकर रहेगा। और हमें किसी की ज़रूरत नहीं है भैया, हम पब्लिक काफ़ी है, इस देश की जनता सुशांत के लिए काफ़ी है, और हम उसके लिए न्याय लेकर रहेंगे। जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत होकर रहेगा।